हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मखमल सी कोमल में अलंकार है। तो ए है रूपक अलंकार, बी है उपमा अलंकार, सी है उत्प्रेक्षा अलंकार एंड डी है यमक अलंकार। तो मखमल सी कोमल में जो अलंकार है फ्रेंड वो उपमा अलंकार है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नभ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए है गगन, बी है आकाश, सी है संसार एंड डी है आसमान। तो नभ का पर्यायवाची जो नहीं है वो संसार जो है वो नहीं है। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली तरीके से व्याकरण पढ़ाने के संदर्भ में सही नहीं है। ओके, तो ए है फ्रेंड इसमें कि उचित संप्रेषण द्वारा नियम संप्रेषित करना, बी है संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, सी है वास्तविक जीवन से जुड़े संप्रेषण द्वारा व्याकरण के नियम बताना एंड डी है नियमों को याद करके अभ्यास ड्रिल द्वारा व्याकरण सीखना। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली तरीके से व्याकरण पढ़ाने के संदर्भ में सही नहीं है। जो नहीं है पूछा है वो यह है कि नियमों को याद करके अभ्यास ड्रिल द्वारा व्याकरण सीखना। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब हम किसी विशेष सूचना के लिए पाठ सामग्री पढ़ते हैं तब यह क्या कहलाता है। तो ए है सरसरी तौर पर पठन, बी है बारीकी से पठन, सी है बहिर्वेशन यानी एक्स्ट्रापोलेशन एंड डी है विश्लेषण। ओके, तो इसमें जो दिया है कि जब हम किसी विशेष सूचना के लिए पाठ सामग्री पढ़ते हैं तब यह जो कहलाता है वो बारीकी से पठन कहलाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यतः हम मातृभाषा कैसे और कब अर्जित करते हैं। तो मातृभाषा जो है वो हम कैसे और कब अर्जित करते हैं। तो ए है औपचारिक अधिगम की स्थितियों में अर्जित करते हैं, बी है इसे बोलकर अर्जित करते हैं, सुनकर अर्जित करते हैं, लिखकर अर्जित करते हैं। तो मातृभाषा जो है उसे हम सुनकर अर्जित करते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस सिद्धांत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा सीखना नियमों को सीखने से संबंधित है। तो व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस सिद्धांत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा सीखना नियमों को सीखने से संबंधित है। तो ए है निगमनात्मक, बी है इसमें आगमनात्मक, सी है संप्रेषणात्मक एंड डी है व्याकरण अनुवाद। तो राइट आंसर इज ए निगमनात्मक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई अध्यापक अपने शिक्षार्थी के कम अंक आने के कारणों का जो है पता किस प्रकार लगाएगा। तो ए है इसमें निदानात्मक परीक्षण द्वारा, बी है निपुणता परीक्षण द्वारा, सी है उपलब्धि परीक्षण द्वारा एंड डी अभिरुचि परीक्षण द्वारा। ओके, तो कोई अध्यापक अपने शिक्षार्थी के अंक आने के कारण का पता जो लगाएंगे वो किस प्रकार लगाएंगे। तो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा लगाएंगे। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक लेखन सिखाने के लिए समाचार पत्र की एक रिपोर्ट का उपयोग करती है, इस प्रकार की सामग्री को क्या कहा जाएगा। तो ए है अकादमिक सामग्री, बी है प्राकृतिक सामग्री एंड सी है फ्रेंड इसमें प्रामाणिक सामग्री एंड डी है वाह्य सामग्री। ओके, तो एक अध्यापक लेखन सिखाने के लिए समाचार पत्र की एक रिपोर्ट का उपयोग करती है, इस प्रकार की सामग्री को जो कहा जाएगा वो प्रामाणिक सामग्री कहा जाएगा। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर शैली लहजा किस में भिन्नता दर्शाता है। ए है ध्वनि, बी है स्वर स्तर यानी पिच, सी है अवयव एंड डी है वायु। तो स्वर शैली लहजा जो भिन्नता दर्शाता है वो स्तर यानी पिच में जो है भिन्नता दर्शाता है। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षा में मातृभाषा का इस्तेमाल न करना किस विधि की चारित्रिक विशेषता है। ए है प्रत्यक्ष, बी है द्विभाषिकता, सी है व्याकरण अनुवाद एंड डी है कला समावेशित अधिगम। ओके, तो कक्षा में मातृभाषा का इस्तेमाल न करना किस विधि की चारित्रिक विशेषता है। तो प्रत्यक्ष विधि की जो है वो चारित्रिक विशेषता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदानात्मक अधिगम किनके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ए उपचारात्मक योजना बनाने की दृष्टि से विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कमियां ढूंढने के लिए, बी है किसी विशिष्ट कार्यक्रम के लिए अभ्यर्थियों की उपयोगिता का आकलन करने के लिए, सी है काम और जॉब देने के लिए निपुणता संबंधी परीक्षण एंड डी है विद्यार्थियों की योग्यताओं को जानने के लिए। ओके, तो निदानात्मक परीक्षण किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो उपचारात्मक योजना बनाने की दृष्टि से विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कमियां ढूंढने के लिए जो होते हैं वो प्रयुक्त किए जाते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। ओके, तो ए मूल्यांकन मापन की आर्थिक सारगर्भित सामग्री है, बी है मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार का होता है, सी है मूल्यांकन कुल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मापन से संबंधित है एंड डी है मूल्यांकन शिक्षार्थी को उसके मजबूत पक्ष और कमियों के बारे में प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। ओके, तो मूल्यांकन शिक्षार्थी को उसके मजबूत पक्ष और कमियों के बारे में
प्रतिपुष्टि देने के लिए क्या किया जाता है, किया जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के रचनावादी उपागम में अध्यापक के से क्या उपदेश की जाती है, क्या उपदेश या अपेक्षा की जाती है। ओके, तो भाषा शिक्षण के रचनावादी उपागम में अध्यापक से क्या अपेक्षा की जाती है, तो वो की जाती है ए, शिक्षार्थियों को पहले से ही मौजूद ज्ञान देना, और बी क्या है, अपनी पाठचर्या सृजित करना, तो अपनी पाठचर्या सृजित करना ये कि निगेटिव है, गलत है। सी है शिक्षार्थियों को अपनी पाठ्य पुस्तक बनाने के लिए कहना, एंड डी है इसमें शिक्षार्थियों को ज्ञान के निर्माण में अपने अनुभवों का प्रयोग करने में मदद करना। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पठन से जुड़े कार्य किस लिए होते हैं। ओके, पूर्व पठन से जुड़े कार्य जो होते हैं वो किस लिए होते हैं, तो ए है शिक्षार्थी के पठन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए होते हैं, बी है कठिन शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ बताने के लिए, सी है मुख्य बिंदु को प्रस्तुत करने और शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए, एंड डी है पाठ सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए। ओके, तो पूर्व पठन से जुड़े कार्य जो होते हैं वो मुख्य बिंदु को प्रस्तुत करने और शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए होते हैं। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके आधार पर संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया कहलाएगी। ए है प्रेषक, बी है ग्रहण करने वाला, ओके, सी है प्रतिपुष्टि, एंड डी है संदेश। तो निम्नलिखित में से किसके आधार पर संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया कहलाएगी, तो वो है प्रतिपुष्टि। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा समझाने के लिए एक अध्यापक पहले उदाहरण देती है और उसके बाद उसकी परिभाषा बताती है, यह विधि क्या कहलाती है, तो ए है आगमनात्मक विधि, सेकंड है निगमनात्मक विधि। ओके, तो राइट आंसर जो होगा पहला और दूसरा हो जाएगा कि आगमनात्मक या निगमनात्मक विधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक अध्यापक भाषा पढ़ने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पाठों का उपयोग करता है तो यह उपागम क्या कहलाता है। ओके, तो जब एक अध्यापक भाषा पढ़ने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पाठों का उपयोग करता है तो यह उपागम जो कहलाता है वो भाषा समूचे पाठ्यक्रम कहलाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि सन्यासी का विग्रह क्या होता है, तो सन्यासी का जो विग्रह होता है वो है इसमें सन प्लस न्यासी, बी है सन प्लस न्यासी, एंड डी है सम प्लस न्यासी, एंड डी है सन प्लस आसी। ओके, तो इसमें जो दिया है कि सन्यासी का जो विग्रह होता है फ्रेंड वो सम प्लस न्यासी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट धर्मोपदेश का संधि विच्छेद क्या होता है, धर्मोपदेश में जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, तो ए है धर्मो प्लस पदेश, बी है धर्मो प्लस उपदेश, ओके, एंड सी है धर्मो प्लस देश, एंड डी है धर्म प्लस उपदेश। राइट आंसर इज बी, धर्मो प्लस उपदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ओके, इसमें जो दिया है फ्रेंड ओके, तन से मन से वचन से करो सदा सत्कर्म, सब धर्मों का सार है यही है मानव धर्म, कपट क्रोध छल लोभ से रहित प्रेम व्यवहार, सबसे मिलकर रहो सकल विश्व परिवार, कर्म वही जिनसे मिले सदा जगत में मान, जिनकी सब निंदा करे वही त्याजे ही जान। ओके, तो मानव का धर्म इसमें क्या दिया है, मानव का धर्म जो दिया है ये है सब धर्मों का पालन करना, बी है अच्छे कार्य करना, सी है इसमें केवल सच बोलना, एंड डी है केवल सेवा करना। ओके, तो मानव का जो धर्म है इसमें दिया है अच्छे कार्य करना। ओके, राइट आंसर इज बी इस पंक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेम भरे व्यवहार में क्या होना चाहिए, तो ए है इसमें उपहार भेंट करना, बी है प्रेम का लोभ, सी है क्रोध से मुक्ति, एंड डी है निष्कपटता। ओके, तो इसमें जो होगा फ्रेंड की प्रेम भरे व्यवहार में क्या होना चाहिए, उसमें जो होना चाहिए निष्कपटता होना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कविता में किन्हें त्यागने की बात की गई है, तो जो त्यागने की बात की गई है ए है जो सबकी निंदा करते हैं, ओके, बी क्या है जिनकी सब बुराई करते हैं, सी है जो सबका मान रखते हैं, एंड डी जिनकी सब प्रशंसा करते हैं। तो कविता में जो त्यागने की बात की गई है वो जिनकी सब प्रशंसा करते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल विश्व परिवार में फिल इन दी ब्लैंक्स का भाव निहित है, तो ए है पूरा विश्व समान है, बी है पूरा विश्व एकल परिवार है, सी है सभी परिवार की तरह मिलजुल कर रहें, एंड डी है सभी परिवार की मांगों को पूरा करें। तो राइट आंसर इज सी, सभी परिवार की तरह मिलजुल कर रहें। ओके, आगे देखते हैं किन कार्यों को करने से मान सम्मान मिलता है, तो ए है बड़े कार्य करने से, बी है सत्कर्म करने से, सी है आविष्कार करने से, एंड डी है रोगियों की सेवा करने से। राइट आंसर इज बी, सत्कर्म करने से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत का शब्द है, तो ए है शब्द युग, बी है
विशेषण शब्द, सी है समानार्थी शब्द एंड डी है अनेकार्थी शब्द। तो जगत शब्द जो है वो शब्द युग्म है। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा अर्जित करते हैं, इस विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो ए है पियाजे, बी है वाइगोस्की, सी है चॉम्स्की एंड डी है स्किनर। तो बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा अर्जित करते हैं, इस विचार का प्रतिपादन जो किया गया है वो वाइगोस्की के द्वारा किया गया है। राइट आंसर इज बी, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया की बात जो है वो ले वाइगोस्की ही करते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 7 माह की बालिका व्यंजन और स्वरों का प्रयोग करते हुए आवाजें निकालती है, उसके संप्रेषण को क्या कहा जाएगा। तो ए है इसमें भाषिक वाक्य एंड बी है कूजन यानी कूइंग एंड सी है स्वनिम एंड डी है बबलाना। तो 7 माह की बालिका जो है वो व्यंजन और स्वरों का प्रयोग करते हुए आवाजें निकालती है, तो उसे हम बबलाना कहते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सुनियोजित बातचीत कहा जाता है। ए है संरचित, बी है अल्प, सी है दीर्घ एंड डी है यादृच्छिक। तो निम्नलिखित में से किसे सुनियोजित बातचीत कहा जाता है, तो वो संरचित। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी पाठ सामग्री के भिन्न भिन्न भागों को सुनते या पढ़ते हैं, उसके पश्चात कार्य पूरा करने के लिए दूसरों के साथ सूचना का आदान प्रदान करते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो ए है प्रवाह में बोला गया श्रुतलेख, बी है संयुक्त श्रुतलेख, डी है जिगजा श्रुतलेख एंड डी है आंशिक श्रुतलेख। उसे हम जो कहते हैं फ्रेंड वो कहते हैं जिगजा श्रुतलेख। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, एक भाषा अध्यापक के संज्ञान में यह बात आई कि कक्षा 7 के विद्यार्थी को कहानी को पुनः कहने में कठिनाई आ रही है, उसके कथन में प्रवाह नहीं है और कक्षा में जिन शब्दों पर चर्चा की गई है वह उन शब्दों को भी समझ नहीं पा रहा है, भाषा संबंधी इस विकार को क्या कहते हैं। तो ए है डिस्फेजिया, बी है डिस्ग्राफिया, सी है डिस्पेक्सिया एंड डी है डिस्कैल्कुलिया। राइट आंसर इज ए, डिस्फेजिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका प्रत्येक सत्र के अंत में अपने विद्यार्थियों का जो है भाषा कौशलों का परीक्षण करती है, इससे उसे किस तरह की सहायता मिलेगी। ओके, तो एक अध्यापिका प्रत्येक सत्र के अंत में अपने विद्यार्थियों का भाषा कौशलों का परीक्षण करती है, इससे उसे किस तरह की सहायता मिलेगी। तो ए विद्यार्थियों की भाषिक निपुणता का आकलन करने में, बी है भाषा सीखने के प्रति उनकी अभिरुचि का मापन करने में, सी है उन्हें अंक देने में एंड डी है पाठचर्या के उद्देश्य निर्धारित करने में। तो राइट आंसर इज ए, विद्यार्थियों की भाषिक निपुणता का आकलन करने में। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि भाषा की कक्षा में आकलन किया जाना चाहिए। ए है यह जानने के लिए कि विद्यार्थियों ने पाठ और संबंधी प्रश्नों के उत्तर याद किए हैं या नहीं, बी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाना चाहिए, सी है यह जानने के लिए कि अध्यापक पढ़ाने में कितना निपुण है एंड डी है पाठ पूरा करने के पश्चात किया जाना चाहिए। ओके, तो भाषा की कक्षा में आकलन जो किया जाना चाहिए वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाना चाहिए। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सही है। ओके, तो ए है फ्रेंड इसमें कोड मिश्रण वह होता है जब कोई एक ही वार्तालाप में 2 या अधिक भाषाओं का विकल्प के रूप में इस्तेमाल करती है, जबकि कोड परिवर्तन वह होता है जब कोई एक भाषा से कोई एक शब्द या वाक्यांश बोलती है और दूसरा शब्द या वाक्यांश दूसरी भाषा से बोलती है। ओके, बी है कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन एक दूसरे से पर्यायवाची हैं, सी है कोड मिश्रण वह है जब कोई एक ही वार्तालाप में एक भाषा से कोई एक शब्द या वाक्यांश है तथा दूसरे शब्द या वाक्यांश है दूसरी भाषा से बोलती है, तो जबकि कोड परिवर्तन वह है जब कोई 2 या 2 से अधिक भाषाओं का विकल्प के रूप में इस्तेमाल करती है। ओके, तो एंड डी क्या है फ्रेंड कि कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन जो होता है वो सिर्फ एक भाषा बोलने वालों द्वारा जो है प्रयुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। ओके, कि कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन के बारे में जो कथन सही है वो यह है कि कोड मिश्रण जो होता है फ्रेंड वह होता है कि जब कोई एक ही वार्तालाप में एक भाषा से कोई एक शब्द या वाक्यांश तथा दूसरे शब्द या वाक्यांश या दूसरी भाषा से बोलती है, जबकि कोड परिवर्तन वह होता है कि जब कोई 2 या 2 से अधिक भाषाओं का विकल्प के रूप में जो है इस्तेमाल करता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन और लेखन कौशल के मध्य संबंध को दर्शाता है। ओके, तो पठन और लेखन कौशल के मध्य जो संबंध को दर्शाता है, ए है एक बच्ची जो लिख नहीं सकती है वह पढ़ भी नहीं सकती, तो ये क्या है निगेटिव है, गलत है। बी है फ्रेंड कि पठन और लेखन कौशल एकीकृत समावेशित हैं एंड सी क्या है पठन और लेखन पृथक पृथक
चाहिए तो ये गलत है। एंड डी है, यदि कोई बालक इनमें से किसी एक कौशल में अच्छा है तो निश्चित रूप से वह दूसरे में भी अच्छा होगा। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन और लेखन कौशल के मध्य संबंध को दर्शाता है? तो वो यह है कि पठन और लेखन कौशल एकीकृत समावेशित है। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक अध्यापक विद्यार्थियों को रेखांकित शब्दों के स्थान पर सही विकल्प लेने के लिए कहती है, वह किस कौशल का आकलन नहीं कर रही है? तो ए है स्वरण या ध्यान से, बी है लेखन, सी है पठन एंड डी है सुनना। तो राइट आंसर इज बी, लेखन। ओके, आगे देखते हैं प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के चरण कौन से हैं? तो ए है लेखन पूर्व, ओके, लेखन पूर्व, प्रारूपण, संशोधन, संपादन, प्रकाशन। बी है लेखन पूर्व, संशोधन, संपादन, लेखन, प्रकाशन। एंड सी है लेखन पूर्व, संपादन, संशोधन, लेखन, प्रकाशन। एंड डी है लेखन, संशोधन, लेखन पूर्व, संपादन और प्रकाशन। ओके, तो इसमें जो दिया है फ्रेंड की, इसमें जो है फ्रेंड की इसमें प्रक्रिया जो है, इसमें प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के चरण जो है वो है लेखन पूर्व, फिर प्रारूपण, फिर संशोधन, फिर संपादन, फिर प्रकाशन। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विशिष्ट तथ्यों को जानने के लिए किया गया पठन क्या कहलाता है? तो ए है बारीकी से पठन, बी है सरसरी तौर पर पठन, सी है डिकोडिंग एंड डी है विस्तृत पठन। विशिष्ट तथ्यों को जानने के लिए किया गया पठन जो कहलाता है वो विस्तृत पठन कहलाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड की कक्षा में सामाजिक भाषा को विशिष्ट तथ्यों को जानने के लिए किया गया पठन जो कहलाता है फ्रेंड वो कहलाता है बारीकी से पठन। ओके, बारीकी से पठन। आगे देखते हैं, कक्षा में सामाजिक भाषा को सुमंदित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ए है विद्यार्थियों को बाल दिवस की रिपोर्ट लिखने के लिए कहें, बी है विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के अवसर दें, सी है विद्यार्थियों को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए एक निमंत्रण पत्र बनाने के लिए कहें, एंड डी है विद्यार्थियों को पाठ सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहें। ओके, तो कक्षा में अध्यापक में सामाजिक भाषा को सुमंदित करने के लिए अध्यापक को जो करना चाहिए वो विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के अवसर देना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, बी पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापिका ने शिक्षार्थी को कक्षा पुस्तकालय से कहानी को पुस्तक चुनने और व्यक्तिगत रूप से पढ़ने के लिए कहा है, वह किस तरह के पठन को सुमंदित करना चाहती है? ए है तीव्र पठन, बी है विस्तृत पठन, सी है समालोचनात्मक पठन एंड डी है सहभागी पठन। ओके, तो अध्यापिका ने शिक्षार्थियों को कक्षा पुस्तकालय से कहानी की पुस्तक चुनने और व्यक्तिगत रूप से पढ़ने के लिए कहा है, वह किस तरह के पठन को जो है सुमंदित करना चाहती है? तो वो विस्तृत पठन को सुमंदित करना चाहती है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा में बच्चों की वर्तनी और विराम चिन्ह विधान में सुधार लाने के लिए विभिन्न गतिविधियां करवाती है, इससे विद्यार्थी को किस तरह की मदद मिलेगी? वो मिलती है फ्रेंड, इसमें सटीकता में सुधार होगा। ओके, उससे क्या होगा, उससे विद्यार्थी की सटीकता में क्या होगा, सुधार होगा। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।